अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन किया है पूर्वाचार्य गुण जगन मोक्षार्थ फलम नस्तो समितमाचार्य भक्ति काय उत्सर्ग करूं नवरंतानु सिद्धानु वैदानु जानोले संसाम चतारिमंगलो सामग्री पंतुमंगल तत्कालिलोको अनंतलोको सिद्धलोको सर्वलोको पूर्णंतलोको तत्कालिलोको पवजामि अतिसं पवजामि सिद्धिसं पवजामि साधनं पवजामि कलिपनतं धर्मं शरणं पवजामि अध्याय सुदेशु 15 सकम विसु चारंता मेंता आदिरां चित्रांजन रुत्मान केवलां सिद्धांत दान बड़े उदाहरण चिरान बागन नवरंदम निशांतम नागंतम उत्तम पट्टिनम देवादेवानंद संतीर्थांसरा प्रेमी प्रियम प्रेमते सामन संसारजो चक्रम चार्जोति अनुसार सकायन नन्नम करंतपने समंगम तस्मतेचारम पडिपानंदम करामे पंचारंता वेदा दुर्गा सुते कापाल पापु चिरम वस्त्रामि तो लाइट लगा नमस्ते तो साम्यम जनवरे तेरे केलन जने कोरन वरे आपने लोये सुजेरे नमो चित्तम जने वंदे किति से सविसं देवनो सोजो पे तमसेरी से वासु संचय बोलवंत भगवान धम्म संसिजवंतामि येमु अभी तेलमुला पे जनवरा 24 में जनवरा कितरा में संतो संजय में बोले ऐसे तो संता शायद में पूरा सिद्धा सिद्धि में संतो तो पारन के व्यवसाय परमत में भावना पटवती दास कुछ बढ़ते जो नमो गुरुदा गुरुदा छत्तीस गुण समझ गए पंचयार जाकर हम विशेष शिक्षा सुंदर को दी धम्माई दिस्तावंदी गुरुवती संजय में धर्म संसार सारम गौरम चिन्हन के कम जन्म पालन की ये नित्यम तो जाना के उद्धार शंकर का समर्थन संस्कृति सारो तीन ग्रावरणा पुनः चंद्र के योगी का मोक्षद्वार पाठ मता तुम साधु गुरुवा पंतम नाम दर्शन नाय प्राचार्यम गुरु मोक्ष मार्गो देशका जामते आयते का घो दशादम ब्रह्मांड समदसुचायतान पंचाचारण आयर्यान आयरा दिसुनाम उदेशान वज्जायन तेरे गुणपालयान सौसाम से अनचिकालंचे पूजन दानम साम गुण गोविला कुलम स्वानम दिम संपत्ति हो मध्यम प्रणम सर्व विज्ञान महास्पदमुरुश्रियं निर्धूत कल्मषं वीरं वक्षे तत्त्वार्थ वार्तिकम् नमस्ते 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 वंदना माता जी जितने जितने ग्रंथों का अपन स्वाध्याय करते हैं और जितनी जितनी नई जानकारियां मिलती है तो विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि वो सब परस्पर जुड़ी हुई बातें, सब एक दूसरे से संबंध रखने वाली बातें। जैसे विरमणम विरति, ये जो शब्द था, इस पर आप रत्नकर्ण में देख लो, सर्वार्थ सिद्धि में देख लो, तत्वार्थ वार्तिक में देख लो, वो पूरी बात वही निकलेगी, एक ही अभिप्राय मिलेगा। तो अपन महापुराण में सरस्वती के स्वरूप का प्रतिपादक श्लोक पढ़ रहे थे कि आपकी जो सरस्वती है, आपकी जो ज्ञान रूपी दीपिका है, यह श्रुत देवी के स्त्री रूप को प्राप्त होकर संपूर्ण
जगत रूपी घर को प्रकाशित करते हुए प्रज्वलित हो रही है। वो ज्ञान दीपिका प्रज्वलित हो, दीपक में प्रज्वलन होता ही है। तव वाक् प्रकरो दिव्यम, तव वाक् प्रकरो दिव्यो विधुन्मन जगतांतमः प्रकाशयति सन्मार्गम रवेरिव करोत्करः। आदि पुराण का भी मंगलाचरण अपन ले सकते हैं प्रारंभ में, क्योंकि अभी अपन ने तत्वार्थ वार्तिक का लिया था, क्योंकि तत्वार्थ वार्तिक से ये बात प्रारंभ हुई थी। आदि पुराण में मंगलाचरण, महापुराण में आदि पुराण शब्द मुख पर आ गया है, क्योंकि वो नामकरण जो हो गया उससे ये प्रचार ऐसा हो गया आदि पुराण। मूल में तो इसमें हमेशा महापुराण शब्द ही आया हुआ है ग्रंथ में। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्म चक्रवृते भर्त्रे संसार पद भीमुषे। तो आपके वचनों का जो प्रसार है, विस्तार है, वह दिव्य है और जगत, तीनों जगत के अंधकार को नष्ट करने वाला है। और किरणों के समूह से युक्त वह आपके वचन का समूह सूर्य के समान सन्मार्ग को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य मार्ग को प्रकाशित करता है, आपके वचनों का समूह सन्मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। तव लोकातिगा प्रज्ञा विद्यानां पार दृश्वरी श्रुत स्कंद महासिंधु रभज ध्यान पात्रताम। आपकी अलौकिक प्रज्ञा जो विद्याओं की पारदृश्वरी है, अर्थात विद्याओं के पार को देख चुकी है, और श्रुत स्कंद रूपी महासमुद्र के लिए यान पात्रताम अभजत, एक जहाज पने को प्राप्त हुई है। यानी आपकी प्रज्ञा ही श्रुत सागर को पार करने के लिए जहाज। गौतम स्वामी से कह रहे हैं, त्वयावतारिता तुंगान महावीर हिमाचलात् श्रुतामर सरित पुण्या निर्धुनानाखिलं रजः। आपके द्वारा अवतरित ऊंचे महावीर रूपी हिमाचल से, यानी महावीर भगवान हिमालय थे, हिमाचल पर्वत थे, तो वहां से आपके द्वारा अवतारित पर सरित, यानी गंगा, सुर सरित बोलते हैं गंगा को, तो महावीर रूपी हिमालय से आपने श्रुत सरिता को उतारा। वो कैसी थी? पुण्य, पवित्र थी। पवित्र गंगा को आपने नीचे उतारा, और वह गंगा कैसी हुई? अखिलम रज निर्धुनाना, सब प्रकार की रज अर्थात धूल को, ज्ञानावरण की धूल को देखो, कोई विद्यार्थी जब पढ़ने जाता है तो पहले दिन तो उसको अपने बाजू वाले का भी नाम नहीं पता होता, और एक साल में उसको अपने सीनियरों का, जूनियरों का, सबका नाम मालूम हो जाता। सब टीचर्स के नाम, सरनेम, और कईयों के घर भी पता होते हैं उसको एक साल के अंदर। तो ये अभ्यास की बात है।
ये आगम प्रारंभ में एकदम अपरिचित रहता है, अपन भी नहीं जानते आगम को, और अपने जैसे और भी लोग हैं जो नहीं जानते। कोई पैदाइशी श्रुत ज्ञानी थोड़ी होता है। और इस पंचम काल में 8 वर्ष तक तो वो है भी नहीं, मतलब उपशम क्षय अक्षय उपशम, और क्षय तो है ही नहीं इस काल में जन्म लेने वालों 7 प्रकृतियों का, यानी सम्यक्त को बाधित करने वाली प्रकृतियों का गर्भ से 8 वर्ष तक उपशम क्षय नहीं हो सकता, क्षय उपशम नहीं हो सकता इसी काल में। उसके बाद अगर संयोग बनता है तो हो भी जाए, पर वो भी बहुत दुर्लभ है, सरल नहीं। पर इसमें आचार्य कह रहे हैं कि वो धूल को साफ कर डालती है जो हिमालय। अब इसी के आधार पर किसी कवि ने वो जिनवाणी स्तुति लिखी है ना, वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड डरी है, किन्ने लिखी है? कोई अच्छे कवि ने लिखी है। तो इसमें यहाँ आदि पुराण ही उसका आश्रय है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आचार्य जिनसेन स्वामी ने ही ये बात कही कि महावीर स्वामी तो हिमालय थे और गौतम स्वामी ने उसको गंगा को नीचे उतारा, और वो गंगा कैसी निकली? पवित्र, और ऐसी पवित्र कि वो जिस पर धूल जमी है उसकी धूल को भी ऐसी पवित्र। प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च द्विधा ते ज्ञान पर्यय केवलम केवलिन्येक केवलम केवलिन्येक ततस्त्वं श्रुत केवली। क्या सुंदर युक्ति दी है कि आप श्रुत केवली क्यों हैं? तो बोलते हैं कि केवलिनी केवलम एका ज्ञान पर्याय पर्याय। केवली के पास केवल एक ही ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान। आपके पास डबल है ना, आपके पास प्रत्यक्ष ज्ञान भी और परोक्ष ज्ञान भी। केवली के पास एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इस कारण से आप शुद्ध केवली, ये एक स्तुति वचन है। हे देव, केवली भगवान में मात्र एक केवल ज्ञान ही होता है, और आप में प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का ज्ञान विद्यमान है, इसलिए आप श्रुत केवली कहलाते हैं। तो इस तरह ये स्तुति ऋषिजन कर रहे हैं। समाउ शरण के जो रिद्धिधारी साधु हैं वो गणधर देव की इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, और इस स्तुति के अंतर्गत बस अभी कुछ ही समय में, कुछ ही काव्यों के उपरांत जो रिद्धियां हैं गणधर के पास, उनका चित्रण प्रारंभ हो रहा है। पर कल अपन ने एक बात जो निकाली थी, जो निकल आई थी बात, कि जय धवला में, बल्कि ये कहें कि जय धवला में तो उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण है। मूलतः तो कसाय पाहुड़ ग्रंथ की 107वीं गाथा में जो गुणधर आचार्य द्वारा विरचित है, उसमें ये कथन है। ईसा की प्रथम शताब्दी के प्राचीनतम सिद्धांत ग्रंथ कसाय पाहुड़ की मूल गाथा में आचार्य गुणधर स्वामी लिखते हैं, सम्मा इट्ठी जीवो सद्दहदि पवेणम नियम साधु उवैठम सद्दहि असद्भावम अजानमाणो गुरु नियोगा। ये उत्तरार्ध जो है ये तीनों ग्रंथों में एक जैसे ही है, लेकिन पूर्वार्ध तीनों में अलग है। तो उस पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो सम्यक दर्शन की बात बहुत ज्यादा चलती है स्वाध्याय में। तो अभी अपन ये देख रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन तो ठीक है, तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, अथवा
श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम, जो परमार्थ भूत अर्थात वास्तविक आप्त, आगम और तप को धारण करने वाले दीक्षाधारी गुरुजन, इनका श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है। और फिर समय सार कलश ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र सूरी कहते हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न जो अपनी आत्मा है, उसका श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जो उसी का दौलत राम जी ने भी उसमें अनुकरण किया, अच्छा डाला, पर द्रव्य ने भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि 9 पदार्थों को निश्चय से जान लेना, भूतार्थ न्याय से जान लेना सम्यक दर्शन। वो कारण में कार्य का उपचार, क्योंकि वस्तु के स्वरूप को जानने पर जो श्रद्धा होती है वो सम्यक दर्शन है। तो स्वरूप को जाने बिना नहीं होती वो, इसलिए जानना अपेक्षित है, और वो जानना ही श्रद्धान का हेतु है। जाना तभी तो माना ना। तो वो जाने हुए को मान लेना सम्यक दर्शन। तो समय पहाड़ में ये कह दिया, भूयत्थेण आवेगदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निज्जर बंधु मोक्षो या सम्मत। 9 पदार्थों को भूतार्थ से जान लो, बस वही सम्यक दर्शन। क्योंकि जानने के बाद माने बिना रह नहीं सकता, जान लेगा तो मान लेगा, ऐसा है। फिर सम्यक दर्शन को लेकर के अन्य आचार्यों ने बहुत सारी बातें की, कितनी चर्चाएं आई है सम्यक दर्शन को लेकर। तत्वसार की टीका में लिखा है एक कारिका दी है, कि वीतराग से बढ़कर के कोई परमात्मा नहीं है, और अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, और दिगंबरत्व से बढ़कर कोई तप नहीं है। इस श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। ऐसे विभिन्न आचार्यों ने अनेक प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन किया। नास्त्यर्हतो परो देवो न नैर्ग्रंथ्यात् परम तपः, ऐसा श्लोक है। तो बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन किया। तो उसमें अपन अगर उसका सार देखें तो फिर किन्हीं आचार्यों ने कारण में कार्य का उपचार करके वर्णन किया, किन्हीं आचार्यों ने आलंबन की अपेक्षा से वर्णन किया। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन क्यों कहा? क्योंकि उनके पास अपनी श्रद्धा निर्मल होती है। तो वो हेतु वाली बात आ गई, कारण वाली बात आ गई। तो ऐसे अनेक अपेक्षाओं से उन्होंने सम्यक दर्शन का वर्णन किया। कोई भी परस्पर विरुद्ध नहीं, बस वो सम्यक दर्शन जो भाव है ना, वो वही भाव है, उसका वर्णन विभिन्न प्रकार से। फिर जो सापेक्ष कथन है, कर्म सापेक्ष कथन करे तो फिर कर्मों के उपशम से, कर्मों के क्षय उपशम से, कर्मों के क्षय से होने वाला सम्यक दर्शन होता है। तो उसके ऐसे भेद बन जाते हैं। फिर क्षायिक सम्यक दर्शन में भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद बनते हैं शक्त्यंशों की अपेक्षा से। जो अविभाग प्रतिच्छेद होता है ना, उनकी अपेक्षा से केवली भगवान में सर्वोत्कृष्ट क्षायिक लब्धि बताई और चौथे गुण स्थान में सर्व जगन्य बता दी। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षायिक सम्यक दर्शन में जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक के बनता है। केवली भगवान में जो क्षायिक सम्यक दर्शन, उसमें क्षायिक वीर्य भी है, क्योंकि वीर्य भी आवश्यक है। अनंत को जानने के लिए शक्ति अपेक्षित है, केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ज्ञान निरावरण हो गया लेकिन शक्ति ना हो जानने की, तो कैसे जाने? जिस
बहुत पावरफुल ब्रेन है, किसी का 200 IQ है, लेकिन हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा है, तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। तो केवली भगवान ने ज्ञानावरण का क्षय कर दिया और फिर दर्शनावरण का भी क्षय कर दिया। ये दोनों आवश्यक है कि दंसन पूर्वम नाणम, लेकिन जुगवम केवली ना है, एक साथ काम करते हैं। दर्शन और ज्ञान केवली भगवान एक साथ होते हैं। छद्मस्तों में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो ये चारों कर्म, चारों घाती कर्म जब तक नष्ट नहीं हो जाते तब तक उत्कृष्ट क्षयिक लब्धि नहीं होती सम्यक संबंधी। इसलिए अनंत चतुष्टय केवली भगवान के पास होता है। क्षयिक सम्यक दर्शन और क्षयिक चरित्र 12वें गुण स्थान में भी होता है। विचार करने की बात है। क्षयिक सम्यक है कि नहीं 12वें में? 12वें में क्षयिक चारित्र है कि नहीं? तो फिर अनंत चतुष्टय का एक हिस्सा है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब सारे घातीय कर्म नष्ट होंगे तो वो वीर्यांतराय का क्षय होगा, तब वो शक्ति आएगी जो केवली भगवान के पास, अनंत शक्ति। वो शक्ति के बिना काम ही नहीं होता। ऐसी अद्भुत बात है। तो यहां पर आचार्य गुणधर स्वामी सबसे प्राचीन ग्रंथ जो आज उपलब्ध है लिपि रूप में, उस समय लिपि अलग थी, आज नागरी लिपि में अपने पास ग्रंथ है, वो प्रतिलिपियां हैं। मूल पांडुलिपि नहीं है नागरी में। मूल पांडुलिपि कोई प्राचीन भाषा में है, भले उसमें प्राकृत लिखी हो या संस्कृत लिखी हो, लेकिन ये नागरी लिपि में आज अपने पास जो ग्रंथ उपलब्ध है वो है। उससे कोई बात नहीं है, पर वो उस समय की प्राकृत भाषा में उन्होंने लिखा है। कसाय पावड़ ग्रंथ को उन्होंने प्राकृत में ही लिखा। तो सम्मा इट्टी जीवो सद्धि पवयणम नियम सा, सम्यक दृष्टि जीव नियम से आगम पर श्रद्धान करता है, नियम से। इसमें कोई वैकल्पिक भेद नहीं है। कथनचित करता है, क्वचित करता है, कदाचित करता है, ये सारी बातें वहां पर नहीं है। नियम से यानी सर्वथा करता है, नियम से करता है। ओविठम, और वो प्रवचन कैसा है? उपदिष्ट, जिनोपदिष्ट है, फिर श्रुत केवलियों द्वारा उपदिष्ट है, फिर पूर्वाचार्यों की परंपरा द्वारा उपदिष्ट है, और अपने दीक्षा शिक्षा गुरु द्वारा उपदिष्ट है। लेकिन वो उपदिष्ट प्रवचन वो है मूल। जिनागम, जिनागम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जिनेन्द्र भगवान से आया है, इसलिए जिनागम कहते हैं। उसमें आपने अगर कुछ मिला दिया अपनी ओर से तो फिर वो शुद्ध जिनागम नहीं रहेगा, वो मिश्रण कहलाएगा, और उसमें वो प्रदूषण हो सकता है उसके कारण। मान लो आपकी धारा विपरीत चली गई तो प्रदूषित हो जाएगा वो। चरणानुयोग में इतना अवश्य है कि कुछ बातें गुरु से ही सीखी जाती है, शास्त्रों में लिखी नहीं जाती, गुरु से ही सीखी जाती है। और जो उसका ढांचा है, जो उसकी रूपरेखा और जिसको आउटलाइन कहते हैं, जो फ्रेमवर्क है, वो कभी नहीं बदलता। 5 पाप का त्याग है, तो आदिनाथ भगवान के समय जो 5 पाप का त्याग था, तो उस समय जिस ढंग से 5 पाप होते थे उसका उस काल संबंधी उस प्रकार का त्याग था। आज जो 5 पाप होते हैं या महावीर स्वामी के समय जो होते थे, उसका उनके काल में जो जिस तरीके से होते थे पाप, वो बदलते रहता है, काल तरीके बदलते रहते हैं। आज मोबाइल से और ये इंटरनेट मीडिया से और ये यूट्यूब और दूसरे प्रकार की सारी सुविधाओं से व्यसन हो सकते हैं। चोरी के अलग अलग तरीके सीखे जा सकते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं वो सब सिखाया जाता है इसमें, और अब्रह्म के जमाने के आपको वीडियोस मिल सकते हैं। तो पापों का जो
त्याग होता है वो व्रती करता है, यानी प्राप का त्याग करके वो व्रती होता है, और व्रती होकर के फिर वो संयम या संयम लब्धि को प्राप्त होता है। और वास्तव में जो व्रती है उसकी दो भूमिका है, पहले मैंने बताया। पहले तो वो गुरु के पास संकल्प करता है त्याग का, और उसके बाद वो विशुद्धि को प्राप्त होता है, त्याग की विशुद्धि। और त्याग की विशुद्धि उसके गुणस्थान को ऊपर ले जाती है, और गुणस्थान को ऊपर ले जाने के बाद फिर अवसर मिलने पर भी उसके अंदर पाप की इच्छा नहीं होती। उसका नाम चारित्र है। प्रत्याख्यान कर दिया आहार का, तो फिर कहीं से कैसी भी खुशबू आ जाए, मिठाइयों की या नमकीन की, इच्छा ही नहीं होगी। मुंह में पानी आना दूर की बात है, इच्छा ही नहीं होगी। उसका नाम व्रत है। फिर कभी कठिन परीक्षा के समय, जब जन्मांतरों के अपने अंदर जो संस्कार है राग के, कभी ऐसी स्थिति राग को उत्पन्न करने की आ जाए अपने किसी कर्म के उदय से, तो फिर उसके लिए आचार्यों ने अपने लिए वो बना के दिया है, किला बना के दिया है, एक सुरक्षित दुर्ग बना के दिया है। 5-5 भावनाएं रखो अपने पास व्रतों में, तो बचे रहो, नहीं तो फिर सब चला जाएगा। और बार बार शुद्धिकरण करते हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति 5-6 दिन ना नहा है, तो फिर कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता। उसी प्रकार अगर कोई व्रती लंबे समय तक प्रायश्चित न करे, तो फिर वो संयम और संयम की श्रेणी वालों के बीच में नहीं बैठ सकते। गुणस्थान की अपेक्षा नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि शल्य बन जाती है। फिर माया मिथ्या निदान, वो माया शल्य इतना चुभती है अंदर कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा सब समझ रहे हैं, पर मुझे वैसे ही दिखाना है अपने आप। तो ये जो दिखावा है वो कांटे के समान अंदर अंदर चुभता रहता है। तो इसलिए प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना, क्योंकि पश्चाताप जो होता है ना, एडगर राइस बरोज ने एक वाक्य लिखा है, बहुत सुंदर बात लिखी है उन्होंने। गिल्ट कॉन्शियस इज द मोस्ट सस्पिशियस थिंग। अपने अंदर का जो अपराध बोध है वो किसी न किसी के मन में शंका उत्पन्न कर देता है, ये आदमी सही नहीं है। तो इसलिए शुद्धिकरण अपेक्षित है। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि 3 प्रकार से एक ही बात को पूर्वार्ध में अलग प्रकार से कह रहे हैं, उत्तरार्ध में एक ही बात कह रहे हैं। और नियम से श्रद्धान करता है, विकल्प से नहीं करता। और सत्य ही असत भाव, लेकिन असत्य पर श्रद्धा हो जाती है उसको कभी कभी। कैसे होती है तो उसकी टीका में अपन देखेंगे वीरसेन आचार्य क्या कह रहे हैं, जिनसेन आचार्य क्या कह रहे हैं। अजान माणु, वो तो जानता नहीं है कि आगम में क्या है, लेकिन गुरु के मुख से सुन रहा है वो, तो गुरु नियोगा, गुरु के नियोग से उसको कोई गलत श्रद्धान भी हो जाता है। और कैसे होता है उसका विवरण भी आगे आने वाला है। जयधवला टीका में आचार्य वीरसेन स्वामी क्या लिख रहे हैं इसमें, ये गाथा नंबर 107 है। तो कसाय पाउड़ के इसी गाथा सूत्र की जयधवला टीका पुस्तक 12 में आप सोच लीजिए कि 107वीं गाथा का वर्णन 12वीं पुस्तक में चल रहा है। पूरा ग्रंथ 16 पुस्तकों में समाप्त हो रहा है, एक ही ग्रंथ है वो, और उसकी 107वीं गाथा की टीका 12वीं पुस्तक के अधिकार क्रमांक 10 में। तो आचार्य वीरसेन स्वामी ईस्वी सन 770 से लेकर ईस्वी सन 887 में उनकी संलेखना हुई, और उनके शिष्य आचार्य जिनसेन स्वामी
818 में, यानी 9 साल वो उनके साथ रहे, जिनसेन आचार्य। कितने वर्ष में दीक्षित हुए थे ऐसा बताते ना? जिनसेन आचार्य महाराज की दीक्षा कितने वर्ष में हुई थी? 8 या 9, 8 या 11 ऐसा भी बोलते हैं। हाँ, आगर्भ दिगंबर थे, माने इतने छोटे थे कि उन्होंने कभी कपड़े पहने ही नहीं थे। उस समय ऐसा भी रहता था, वैसे घूमते थे सभी। और जब आ गए तो ये किधर करना है, किधर करना करना। तो इतनी अल्प वय में दीक्षित होकर 9 वर्ष गुरु का सानिध्य प्राप्त करके 9 वर्ष में उन्होंने जो ज्ञान का खजाना प्राप्त किया, क्या उनकी रुचि रही होगी, कल्पना की जा सकती है। 9 वर्ष में उस डॉक्टर एन उपाध्याय कह रहे, he was more an institution than an individual, यानी वो पूरी संस्था बन गए, इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो लोग सब साधु संगठित होंगे, बिल्कुल पूरे संघ में ही रहते। और वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? यदि पुनः सूत्रांतरेण आविसंवादिना, वो आगामी इसके बाद वाली एक गाथा है, जीवकांड में भी है और लब्धिसार में भी है। उसमें अपन इन पंक्तियों को पढ़ेंगे जो वीरसेन जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखी है कसाई पहाड़ में। अभी तो अपन ने इतना देखा कि गुणधर आचार्य महाराज कसाई पहाड़ में कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव नियम से उपदिष्ट जिन वचनों पर श्रद्धान करता है और जानकारी न होने के कारण गुरु के निमित्त से किसी असत्य तत्व पर भी श्रद्धान कर लेता है। एक बात, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लब्धिसार में क्या कहते हैं? समुदये चल मलिनम गाढ़ं सद्धहति तच्चयम् अर्थम सद्धहति असद्भावम अजानमानो गुरुनियोगा। उत्तरार्ध वही है, पूर्वार्ध क्या है? समुदय, सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन उसको सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है। वो सम्यक प्रकृति जो है मिथ्यात्व में से टूट करके बनी है, बहुत कमजोर है, लेकिन सम्यक में कुछ ना कुछ कचरा पैदा करने वाली है, दूषण लाने वाली है। तो उसका उदय होने पर चल, मलिन और अगाढ़ तत्वार्थ के प्रति उसमें चल, मलिन, अगाढ़ श्रद्धान होता है। और वो असत्य स्वरूप पर भी श्रद्धान करता है गुरु के निमित्त से, और स्वयं आगम से अनभिज्ञ होता हुआ। ठीक है ना? न जानीते इति अजान मानः, शानच प्रत्यय हुआ है, न जानता हुआ ऐसा हो गया। और फिर जीव कांड में देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, सम्मा इट्ठी जीवो वो इट्ठम पवेणंतु सदहदि सदहदि असद्भावम अजानमानो गुरु नियोगा। अब ये 3 बार हमने उत्तरार्ध जो पढ़ा है वो हो सकता है कई लोगों को रट गया हो, क्योंकि कुछ लोग 3 बार सुनने के बाद याद कर लेते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव, ये जीव कांड में कह रहे हैं। लब्धिसार में क्या कहा था कि सम्यक प्रकृति के उदय में चल, मलिन, अगाढ़ रूप तत्वार्थों का श्रद्धान करता है और असत्य तत्व का श्रद्धान गुरु के निमित्त से कर लेता है, स्वयं उसको ज्ञान नहीं आगम। ये बात थी। अब यहां कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान तो करता है, लेकिन अनभिज्ञ होता हुआ, आगम से अपरिचित होता हुआ गुरु के निमित्त से असत्य स्वरूप पर भी श्रद्धान कर लेता है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई। बात एक ही है, वर्णन 3 प्रकार से। अब बात ऐसी आती है कि जब असत्य स्वरूप पर श्रद्धान किया तो सम्यक दृष्टि कैसे बना?
तो उसका समाधान दे रहे हैं कि वो गुरु के वचन को भगवान के वचन मानकर श्रद्धान कर रहा था, इसलिए सम्यक दृष्टि था। पर इसके बाद एक स्थिति ऐसी बन सकती है, सुत्तादो तम सम्मम दरिसिज्जन्तं जदा न सद्दहति सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपौदि। जीव कांड की 28वीं गाथा है, लब्धिसार की 106वीं गाथा है, बिल्कुल वही की वही गाथा है। और कसाय पहाड़ की जो जयधवला टीका है उसमें इसी गाथा का विवेचन है। बिल्कुल इसी गाथा का विवेचन। पहले अपन गाथा देख लेते हैं, लब्धिसार और गोमटसार जीव कांड की। गाथा क्या कह रही है? आचार्य कहते हैं, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, तम च जदा, तथा जब, सुत्तादो सूत्र से। देखिए कल अपन ने जिनवाणी के लिए 4 शब्दों को समझा था, उनके 4 जो संबद्ध शब्द थे। एक था शास्त्र, दूसरा था श्रुत, तीसरा था ग्रंथ, चौथा था आगम। अब ये 5वां शब्द और है, सूत्र। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सूत्रम सूत्र विदो विदु। और वीरसेन आचार्य कहते हैं, अनंतत्थ गब्बुच्छ दत्तादो सुत्तम। सूत्र में अक्षर कम होते हैं, अर्थ बहुत भरा होता है। तो ऐसे आगम वचन को सूत्र कहते हैं जिसमें कि अर्थ अधिक हो, शब्द कम हो। जैसे तत्वार्थ सूत्र है। अब सूत्र में कितनी सारी बातें हैं, आप अगर उसके टीकाओं को देखो तो पता चले कि एक एक सूत्र से कितना विस्तार हो जाता है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत द्वेष। इस पर जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि की, वो आप पढ़ो तो एक दिन में पढ़ ही नहीं सकते, इतना विस्तार कर दिया उन्होंने। तो सुत्तादो तम सम्मम दर्शित जनतम। अब देखिए, जो गलत श्रद्धा हो गई गुरु के निमित्त से, अब जदा कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब सुत्तादो सूत्र से सम्मम दर्शित जनतम, तम वही विषय जो गुरु के मुख से उन्होंने गलत समझ लिया था, वो सूत्र से कोई अन्य आचार्य उपाध्याय आदि उसको दर्शित जतम दर्शा दे, तो दर्शाए जा रहे उस स्वरूप पर न सद्दहति, जब वो श्रद्धा नहीं करता और कहता है कि नहीं मैं तो गुरु का ही मानूंगा, तुम जो बता रहे हो आगम से वो मैं नहीं मानूंगा, तो तदोपहुदी सोचेव, वहां से आदि लेकर वही जीव मिथ्या इट्ठी हुई, मिथ्या दृष्टि बन जाता है वही जीव। तब तक गुरु और आगम, गुरु और भगवान के वाणी को एक माना था, इसलिए सम्यक दृष्टि रही। अब भगवान की वाणी को और गुरु की वाणी को अलग करके भगवान की वाणी का त्याग कर रहा है और गुरु की वाणी को ग्रहण कर रहा है। गुरु की बात को पकड़ लिया उसने और आगम की बात को वो छोड़ चुका है, तो उसी क्षण वो मिथ्या दृष्टि होता है। इसकी टीका जो लब्धिसार में दी है कि गुरु नियोगा, इसका क्या अर्थ है? यानी गुरु के नियोग से जो असत्य श्रद्धान हो रहा है वो थोड़ा और स्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि क्यों गुरु क्यों उसको गलत सिखाएंगे?
ये प्रश्न तो आएगा ना मन में। तो इसका उत्तर है कि गुरुर वचना कौशल निबंधनात् नियोगात। लब्धिसार की टीका में लिखा है कि गुरु के अभिप्राय में विपरीतता नहीं है, लेकिन उनके वचनों में कुशलता का अभाव होने से, वो जो वाक्य रचना करके समझा रहे हैं ना, उससे उनका अभिप्राय शिष्य के हृदय तक नहीं जा पा रहा है। तो गुरु के वचनों की अकुशलता रूप नियोग के कारण एक बात। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं? दुष्टाभिप्राय, अपने ही अभिप्राय में कोई दुष्टता होने के कारण गुरु वहां से उपदेश दे रहे हैं। नियोग तो गुरु का ही कहलाएगा, लेकिन अभिप्राय अपना दुष्ट है, तो अपना अभिप्राय दूषित होने के कारण क्या होता है कि जो वो समझा रहे हैं अपन उससे अलग समझ लेते हैं। नियोग गुरु का रहता है, लेकिन अपन अलग समझ लेते हैं, तो इस कारण असत्य श्रद्धा होता है, लेकिन तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है। फिर तीसरा क्या कह रहे हैं? गृहीत विस्मरण आदि। आदि शब्द से चौथा पांचवा और भी हो सकता है कोई कारण। यहाँ कह रहे हैं कि जो समझा था उसको भूल गए। गुरु ने सही समझाया था और शिष्य ने सही समझा था, लेकिन भूल गया वो। तो वो भी गुरु के ही समझाए हुए पदार्थ को उसने भूल करके दूसरे रूप में स्वीकार कर लिया, तो वो असत रूपम श्रद्धा था, असत्य पर उसको श्रद्धा हो जाता अपने विस्मरण के कारण। पर चूंकि वचन गुरु के थे, इसलिए वो सारा जो विवरण है वो गुरु नियोग के व्याख्यान के अंतर्गत उसमें सम्मिलित हो जाता है। और आचार्य जिनसेन स्वामी देखिए जो जय धवला में क्या कह रहे हैं? यदि पुनः सूत्रांतरेण, अब जिस सूत्र के माध्यम से गुरु ने शिष्य को समझाया था, उसका अर्थ शिष्य ने कुछ समझ लिया जो भी है, या फिर गुरु के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो स्थिति शिष्य की बन रही है क्या वो गुरु की नहीं बन सकती? क्योंकि गुरु भी तो शिष्य है। तो आज इनकी जो स्थिति बन रही है, ये अपने शिष्य को समझाएंगे तो ये भी गुरु ही कह रहे हैं। तो वो भी जिस समय शिष्य रहे तब उनको समझने में ऐसा आ गया कुछ, तो उन्होंने वैसे ही इनको समझा दिया अपने शिष्यों, तो ये गुरु नियोग होता है। ये पूरी परिपाटी बन जाती है गुरु नियोग के निमित्त से। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पुनः, और यदि सूत्रांतरेण अविसंवादिना, निर्विवाद सूत्र के माध्यम से, मतलब जिसका अर्थ विसंवाद के योग्य नहीं है, बिल्कुल शुद्ध सूत्र है, जो आपको गलत समझ में आ गया, कोई आचार्य या उपाध्याय आपको उस सूत्र के माध्यम से समझा रहे हैं कि आपने जो समझा है उससे भिन्न है आगम, ये देखो, तो वो ऐसे अविसंवादिना सूत्रेण सूत्रांतरेण निर्विवाद अन्य सूत्र के द्वारा सम्य विद्भिर, आगम के विद्वानों द्वारा यथात्मेन प्रज्ञाप्य मानमपि, यथार्थ रूप से प्रज्ञापित किए जाने पर भी, माने उस वस्तु को इन्होंने, आगम के जो वेदता है उन्होंने उनको समझा दिया, ये देखो आगम में ये है, तब भी तम अर्थमस्ताग्रहात् न प्रतिपद्यते। ये देखिए जिनसेन आचार्य महाराज ने किसने उसको क्लियर किया, स्पष्ट किया कि उस वस्तु स्वरूप को, उस पदार्थ को जो आगम से उनको दिखाया जा रहा है, उसको खोटे आग्रह के कारण, दुराग्रह वश, शब्द पर ध्यान देना, असद आग्रहात, असत आग्रह के कारण न प्रतिपद्यते, स्वीकार नहीं करता। तदा प्रवृत्त जीवो सैव जीवो मिथ्या दृष्टि पदवीम अवगाहते, तब से लेकर के वो जीव मिथ्या दृष्टि की पदवी में अवगाहन करता है, मिथ्या दृष्टि बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो आचार्य कहते हैं
प्रवचन विरुद्ध बुद्धित्वा द्वितीयेष समय निश्चय, आगम से विरुद्ध मान्यता हो जाने के कारण वो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। एष समय निश्चय, ये जैनागम का निर्णय है। इसलिए क्या होता है कि चयन की जब बात आती है तब बड़ी सावधानी अपेक्षित होती है। बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि तू अगर बता देगा कि किस हाथ में सिक्का है तो तेरे को मिल जाएगा, तो वो इधर उधर इधर उधर ऐसे थोड़ा सा उछल कूद करके फिर ऐसे एक हाथ को पकड़ता है, और अगर उसमें सिक्का निकलता है तो फिर पहले आगे पीछे भी देखता है वो, और अंदर अगर चमकीला दिखता है तो फिर वो बिल्कुल विश्वास के साथ वो कर देता है, तो उसको वो सिक्का प्राप्त हो जाता है। और अगर खाली मुट्ठी को पकड़ता है तो फिर कुछ नहीं मिलता। तो ये है चयन की बात। आगम को पकड़ता है तो सम्यक तो मिलता है, और गुरु को पकड़ता है तो मिथ्यात्व मिलता है। अगर गुरु का जो शिक्षण है वो आगम से बाहर जा रहा है तो, अन्यथा नहीं। और सम्मम दर्शित जनतम शब्द लिखा, भली भांति दर्शाए जाने पर, यानी ये प्रमाणित हो रहा है कि आगम और गुरु दोनों एक नहीं है। जहां ऐसी स्थिति बन रही है वहां की बात है। जहां आगम और गुरु एक है वहां तो सवाल ही नहीं उठता कुछ भी शंका करने का। लेकिन यहाँ पर इनको खुद नहीं मालूम था कि मैं आगम विरुद्ध श्रद्धान कर रहा हूं। वो तो जब दूसरों ने बताया तब पता चला, और पता चलने पर अगर वो गुरु को नहीं छोड़ता और आगम को नहीं पकड़ता तब मिथ्या दृष्टि होती। इससे पता चलता है कि जिन शासन निष्पक्ष है, यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं चलता। केवली और शुद्ध केवली ही प्रामाणिक है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गुरु का त्याग कर दे, फिर वो गुरु के सामने भी इस विषय को सविनय प्रस्तुत कर सकता है शिष्य। और फिर गुरु के साथ भी वही स्थिति है, आगम को देखने के बाद वो स्वीकार कर लेंगे। तो इसका सार क्या निकला इतनी चर्चा का? इन सभी आचार्यों ने बड़ी गंभीर बात की है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा? नहीं, न सम्यक तो समं किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समन्नान्यत तनुभृतम्। वहां आचार्य महाराज ने कहा कि सम्यक के समान तीनों लोक और तीनों काल में संसारी प्राणी के लिए तनुभृताम, तन को धारण करने वाले जीवों के लिए श्रेयस्कर अन्य कुछ नहीं है, सम्यक के समान। और अश्रेयश्च मिथ्यात्व समान, और मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। फिर वीर वर्धमान चरितम में एक श्लोक आया, एकतः सकलम पापम मिथ्यात्वम एकतस्तयोः वदन्त्यत्रान्तरं दक्षा मेरु सर्षपयोरिव। कोई ऐसा तराजू ले लीजिए जिसमें एक तरफ आप सारे पापों को डाल दें और दूसरी तरफ अकेले मिथ्यात्व को डालें, तो जो ज्ञानी जन है, दक्ष जन है, वो वदंती अत्यंतरम, इन दोनों में अंतर क्या बतलाते हैं? वो मेरु सर्षपयोरिव, मेरु पर्वत सुमेरु पर्वत और सरसों के दाने के बराबर, इन दोनों में अंतर। मतलब सारे पाप मिल करके अकेले मिथ्यात्व के सामने सरसों के दाने के बराबर है। ये सच है कि पाप पकड़ा जाने पर
कोई व्रती है, अणुव्रती है, महाव्रती है, अगर उनसे पाप हो जाए और वो पकड़ा जाए तो अप्रभावना होती है, ये सत्य है। लेकिन वो सब मिथ्यात्व की तुलना में सरसों के दाने के बराबर कह रहे हैं आचार्य। तो मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप हुआ इसका अंदाज लगाइए, इसका अनुमान लगाइए। माघनंदी मुनिराज ने जब दीक्षा छोड़ी तो कितनी चर्चा हुई। वो कुमार की बेटी के यहाँ पर रुक गए और जमाने की बातें हुई, पूरी एक कहानी है वो। ऐसे ऊपर बादल को घुमड़ते हुए देख करके वो बच्ची परेशान हो रही थी कि अगर पानी गिर गया तो ये सब मटके खराब हो जाएंगे, क्योंकि अभी आग में तपाना बाकी है, सिर्फ ये बने हुए रखे हैं। तो फिर इनको दया आ गई और इनने एक धागा, बोले कि बेटी एक धागा ले आ। वो धागा लेकर आई और फिर वो ऐसे बांध दिया उन्होंने, कुछ मंत्रित अभिमंत्रित करके उस क्षेत्र पर पानी नहीं गिरता, ऐसा उन्होंने कुछ किया उपक्रम। तो वो जो कुमार था, जो उसका पिता था, वो बोले कि अरे तुमने तो उसके पूरे गोल फेरे लगा दिए, तो अब तो मेरी कन्या तुम्हारी हो गई, अब तुम इसको छोड़ के जा नहीं सकते, तुम साधु हो या कोई भी हो, तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। तो फिर वो विवश होकर के उन्होंने फिर पिछी कमंडल वहीं टांग दिए और वहां रुक गए वो। और थे तो बड़े विद्वान साधु। तो बहुत समय निकल गया। एक दिन संघ में कोई ऐसा प्रसंग निकला स्वाध्याय में कि जो खुल नहीं पा रहा था, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो फिर आचार्य के मुख से ऐसा निकला, आचार्य महाराज के मुख से, कि माघनंदी होते ना तो इसका पूरा समाधान हो जाता। तो फिर संघ के साधु उनसे अलग से मिले, बोले कि आपने उनका नाम लिया आचार्य जो संयम से भ्रष्ट हो गया। तो बोले संयम से भ्रष्ट हुआ, सम्यक दर्शन से तो नहीं हुआ, और उनका ज्ञान तो सुरक्षित हुआ। उन शिष्यों की धरती खिसक गई। उन्होंने सोचा कि गुरु कितने दूरदर्शी और कितने सूक्ष्म विचारक है, उनसे रहा नहीं गया। उनको लगा कि हम उनके पास जाते हैं, और वो चले गए। माघनंदी वहां पर वही कुमार का काम कर रहे थे, वो सब कर्मों के योग थे, कुमार का काम कर रहे थे। वो मोह बुद्धि से तो वहां नहीं फंसे थे, वो तो वैसा संयोग बन गया था। तो वो दोनों मुनिराज वहां जाकर के गुरु की अनुमति से गए और कहते हैं कि माघनंदी, उन्होंने ऐसे देखा, अरे संगत साधु आए, एकदम उठ करके खड़े हो गए। और ख्याल आया कि अरे पीछे तो मैंने छोड़ दिए, खूब विनय करते हैं और ऐसे सिर नीचे कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि संयम छूट गया इसलिए आप संकोच कर रहे हो, लेकिन अभी जीवन नहीं छूटा है। आज भी आचार्य आपको भूले नहीं है। तो वो बोलते हैं कि एकदम आश्चर्यचकित होकर उनके मुख की ओर देखते हैं कि मुझे भूले नहीं है, मैं तो गिर गया, दलदल में पड़ गया, और आचार्य मुझे भूले नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ, आज स्वाध्याय में कहीं कोई चर्चा अटक गई थी, और
निर्णय, विषय का निर्णय नहीं निकल पाया, तब आचार्य के मुख से धीरे से निकला कि माघनंदी होते तो समाधान हो जाता। ये सुनते ही साथ उनको इतना अंदर तक के वो बात लग गई कि उन्होंने कुमार से कहा कि देखो, मेरे जीवन की धारा तो कुछ थी, आज मैं यहाँ अटक गया तुम्हारे कारण, मुझे क्षमा करना। अब मैं तुम्हारी अनुमति चाहता हूँ, मैं वापस गुरु के पास जाना चाह रहा हूँ। तो कुमार समझ जाता है कि इनको रुचि थी नहीं यहाँ पर। बोलते हैं ठीक है जाओ। तो वो गुरु के पास जाते हैं और फिर अपनी आलोचना, निंदा, गर्ह सब कुछ करते हैं। भाव प्रतिक्रमण के बारे में लिखा है मूलाचार प्रदीप में कि साधुओं की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वो तो साधु पद से नीचे आ गए थे, उनको भी आंसू आते हैं। बोलते हैं कि मुझे उपस्थापना दीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। और फिर पुनर्दीक्षा लेकर के वही संघ नायक बनते हैं, आचार्य पद को वही प्राप्त होते हैं। तो आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा है, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थि निर्वाण सिद्धंति चर्य भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंति। इसका अर्थ ये है कि जो श्रद्धा से भ्रष्ट हो गया वो यथार्थ भ्रष्ट है, अर्थात जो आगम से भ्रष्ट हो गया वो वास्तविक भ्रष्ट है। और जो चर्या से भ्रष्ट हुआ है, श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुआ है, वो सिद्धंति पुनः चर्या को प्राप्त होकर के सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। लेकिन दंसण भट्टा न सिद्धंति, चर्या न छोड़ने के बाद भी अगर श्रद्धा नहीं है तो दर्शन भ्रष्ट होते हैं, वो उस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सम्यक दर्शन सर्वोपरि है। तो आचार्य सकल कीर्ति कह रहे हैं कि तराजू के एक पलड़े पर सारे पाप, दूसरे पलड़े पर अकेला मिथ्यात्व, तो सारे पाप उस मिथ्यात्व रूपी सुमेरु के सामने सरसों के दाने के बराबर। पर इसका अर्थ ये मत समझना कि मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं कोई भी पाप करूंगा, तो ये भाव आता ही नहीं है सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि जिस भूमिका में होता है उस भूमिका में प्रभावना अंग की रक्षा करता है। अगर अंग नष्ट हो गया तो सम्यक कहां से सुरक्षित रह सकता है। आचार्य गुणधर देव कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव सर्वज्ञ के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन पर नियम से श्रद्धा करता है, किंतु स्वयं अनजान होने के कारण गुरु के निमित्त किसी असत्य विषय पर भी श्रद्धा कर लेता है। गुरु जो कुछ कह रहे हैं वह आगम में है भी अथवा नहीं, शिष्य नहीं जानता। लेकिन गुरु की वाणी को जिनेंद्र की वाणी मानकर श्रद्धान करने से वह सम्यक दृष्टि बना रहता है। वीरसेन आचार्य, जिनसेन आचार्य और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य कहते हैं कि कालांतर में किन्हीं शास्त्रज्ञ आचार्य आदि द्वारा समीचीन रीति से आगम सूत्र को माध्यम बनाकर उसी विपरीत उपदेश का सत्य स्वरूप प्रदर्शित किए जाने पर भी जब वह स्वीकार नहीं करता, तब वही जीव तत्काल सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि बन जाता है, क्योंकि आगम को अमान्य कर उसने अरहंत की अवमानना की है। इससे स्पष्ट है कि आगम गुरु से बड़ा है। सम्यक की सीमा में रहते हुए शास्त्रों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अश्रद्धान कैसे संभव है। जैन शासन में यदि किसी कारणवश गुरु का पक्ष आगम से भिन्न हो और आगम जानकर भी उसके प्रति शिष्य का गुरु के पक्ष के प्रति पक्षपात रहता है, तो उसका नाम मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि जानता है कि आगम और गुरु में से अधिक प्रामाणिक कौन है।
धवला पुस्तक 8 में सूत्र क्रमांक 187 की टीका में एक महत्वपूर्ण गाथा है। आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षु अशेष जीवाजे देवायो ही चक्षु केवल चक्षु जिणा सव्वे। प्रवचन सार की गाथा इससे भिन्न है। ये धवला की गाथा है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि साधु की आंख आगम है। आगम रहित साधु अंधे हैं और अशेष जीवाजी और बाकी जो समस्त जीव हैं वे इंद्रिय चक्षु इंद्रिय रूपी चक्षु वाले हैं। देवाय वही चक्षु और देव लोग अवधि ज्ञान रूपी चक्षु के धारक हैं। और सब्वे जिना केवल चक्षु, सारे जिन केवल चक्षु। जिन कौन है? बोले अरहंत सिद्ध शैल जिना। नवी पुस्तक में लिखा है कि सकल जिन जो है वो अरहंत सिद्ध है। तो अरहंत और सिद्ध सारे के सारे केवल चक्षु, केवल ज्ञान रूपी चक्षु की धारी। और आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में 234 गाथा में ऐसी बात कही है। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवायो ही चक्षु सिद्धापुण सब्वदो चक्षु। साधु आगम चक्षु वाले होते हैं, सभी प्राणी इंद्रिय चक्षु वाले होते हैं, देव अवधि ज्ञान रूपी चक्षु के धारी होते हैं और सिद्ध सर्वतः चक्षु होते हैं, अर्थात उनको संपूर्ण चक्षु होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन रूपी आंख होती है। आगम चक्षु साधु तर्क कुतर्क के बल पर आगम बाह्य निर्णय पर अटल नहीं रहते। उपर्युक्त गाथाओं के अभिप्राय से जैनागम में बताए गए साधु के अनेक लक्षणों में से आगम चक्षु होना उनका प्रधान लक्षण कहा जा सकता है। इस प्रकार प्रवचन सार और धवला दोनों में आगम को साधु की आंख बताया। अतः आगम को अमान्य करते ही साधु की आंख से रहित इंद्रिय चक्षु वाले सामान्य प्राणी बन जाते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से भले ही वे लोक प्रतिष्ठावश श्रद्धेय बने रहें, किंतु भावलिंगी साधु के गुणस्थानों से नीचे आ जाते हैं। इस तरह ही आगम का महत्व यहाँ पर अपन ने कुछ विस्तार को लेकर के समझने का प्रयत्न किया है। आगे पुनः गौतम स्वामी की जो स्थिति है उसको प्रवर्तमान रखा जाएगा। जैनम जयतु शासन। धवला 8वीं पुस्तक की सूत्र के अंदर टीका में ये गाथा उद्धृत है। सूत्र क्रमांक 187 है, धवला पुस्तक 8। उसमें एक प्राचीन गाथा उद्धृत है। अथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया एवं पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म क्षयातम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम श्रुत भक्ति का सर्वं करोमि। नमो रिंतानुदानु एडनु जनु लेसु साम चतारिं गुरुपंगलं सिद्धमंगलम सावमंगलम केवली प्रणतो धम्ममंगलम जसारि उत्तम सिद्धम सावुत्तम केवली प्रणतो धम्ममंगलम चतारि शरणं भवत्यामि हरि शरणं भवत्यामि सिद्धि शरणं भवत्यामि साव शरणं भवत्यामि केवली प्रणतो धम्म शरणं भवत्यामि हरि दोष पूजे सुपंगार सचोले सुगावृता वृता नाजिरा तेरा मिलम केवली सिद्धांत विचार परिणाम विधान कारणं मंगलम देशंगम नगंगम उत्तर पठनम देवा देवन मानव संचरिता सदा प्रेमी क्रियम प्रेमते समय सहसा जुगम बच्चकम जागो प्रेम उत्साह कायन नाम करंत करना सुमंत स्वते चार परिमाण दान करामी अपर जारता मरिता मजस गयता कालुका कुम चिरमो सरामी। स्वामी हम जिन्होंने तेरे क्यूरन जैन और पर लोग बोले मापन ने तथ्यं करे जने अरहंते के 24 जीव के उसामरि वंदे संभवं भगवन्तं समीच भवम को सुपासं जनतं वंदे
सुविंच बुपेंद्र शील सेंच वासुदेव अमरमंतम एवं धम्मं सत्यं च वन्दना एवं मे विद्या वीरमला पेंजरमणि चौबी संपजड़ वराते थे रामे पसीन चंडी ने मरे राय शेहि में प्यास था सायर में गंभीरा सीता सत्यम भक्ति संत कोटि सुतम से कोटि लक्षण सिद्धि संकार से वो पंचायत देशों से संख्या में तक सुतम पंचवर्णम नमामि परंतु भासी अर्थम वरर देवी गंत्यम संपम परमां विरक्ति जत्तु सुदनाण भूमिं से शांति सुपति काल से वो दशाल जो लोग कई पावड़ परियम से परमाणु को गए चलिए से और सत्य थे तमुका कर्म से बुझनानो सब दुख को कम को भइला सुविरम समामि जन्म संपत्ति हो मध्यम नमो